नवरात्रि माता जगदम्बा के समस्त सर्वमंगलकारी दर्शनों की अद्भुत तिथियां होती है। नवरात्रि का अर्थ यह नहीं है कि हम रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन आदि करके दिन काट दें। नवरात्रि का तात्पर्य है कि जब प्रकृति निस्तब्ध हो, शांत हो, उन क्षणों का हम भली भांति उपयोग करें, उन क्षणों को अपने जीवन में उतारें और वह सब कुछ प्राप्त कर लें जो सामान्यतः प्रयत्नपूर्वक भी संभव नहीं हो पा रहा हो। शास्त्रों में कहा गया है कि साधक नवरात्रि पर्व पर वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है, क्योंकि हम ऋषि पुत्र हैं, शक्ति पुत्र हैं। अगर ऐसा न होता तो नवरात्रि रची ही न जाती, माँ दुर्गा के विग्रह की पूजा अर्चना क्यों की जाती। ये प्रतीक है हमें स्मरण दिलाने का कि हम शस्त्र धारिणी माँ के तेजस्वी पुत्र हैं तथा हमें इस नवरात्रि पर्व पर साधना रूपी शस्त्र को उठाकर अपने जीवन के दुखों को जड़ से काट देना है और हम इसमें समर्थ हैं। इस 9 दिन का लाभ उठाकर उन जीवन के अभावों से मुक्त हो सके। 1. जीवन में सुख हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। 2. धनागम के स्रोत खुल सके, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में उन्नति प्राप्त हो। 3. पुत्र सुख की प्राप्ति हो। 4. भवन निर्माण एवं वाहन सुख की प्राप्ति हो सके। 5. शत्रु परास्त हो। 6. स्त्री पुरुष दोनों ही अखंड भाग्यवान बन सके। 7. भाग्योदय हो। 8. राज्य सम्मान, राजनीतिक श्रेष्ठता व सफलता प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सके। 9. समस्त मनोवांछित कार्यों की पूर्ति हो। उपरोक्त बिंदु ही सही अर्थों में नवरात्रि पर्व की मूल भावना है। नवरात्रि का तो एक दिन प्रयोग करने वाला है, जब साधनाओं में सफलता मिलने लगती है और वह सब कुछ भी होने लगता है जैसा आप चाहते हैं। इसके लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों यथा 1. शैलपुत्री, 2. ब्रह्मचारिणी, 3. चंद्रघंटा, 4. कूष्मांडा, 5. स्कंदमाता, 6. कात्यायनी, 7. कालरात्रि, 8. महागौरी, 9. सिद्धिदात्री की साधना उपासना करनी होगी। नवरात्रि पर्व तो अपने आप में ही एक दिव्य पर्व होता है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने का। ये नवरात्रि तो माँ दुर्गा द्वारा उत्पन्न 9 शक्तियों से संबंधित दिवस हैं, जिनकी साधना करने से शीघ्र लाभ होता ही है। शास्त्रों में भी दुर्गा के स्वरूपों की विवेचना करते हुए कहा गया है, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति, कुष्मांडति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तमा कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। अगर इस नवरात्रि को सार्थक बनाना है तो साधना के पक्ष को लेना ही होगा, जीवन में उतारना ही होगा, तभी जीवन में जीवंतता एवं जागृति आ सकेगी, तभी आनंद प्राप्त हो सकेगा। नवरात्रि की इन्हीं सद्भावनाओं को एक समृद्धि पर्व बना देने के लिए साधक को चाहिए कि वह इस पर्व का लाभ उठाकर अपने जीवन को पूर्ण कर ले, और जब ऐसा हो जाता है तब समस्त भौतिक स्थितियां उस साधक के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। नवरात्रि साधना विधान, साधकों को चाहिए कि वे प्रातः या रात्रि किसी एक समय को निश्चित करके ही इस साधना को संपन्न करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसन लगाए। इसके पश्चात सामने किसी बाजोट या चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां भगवती का चित्र स्थापित करें। चित्र के समक्ष पीले कागज पर कुमकुम से अनार या चमेली की कलम अथवा चांदी की शलाका द्वारा निम्न नवदुर्गा शक्ति यंत्र का निर्माण करें। अगर कलम नहीं है तो लाल पेन से यंत्र बनाए। यंत्र का फोटो डाल दिया है, देख ले। यंत्र निर्माण के पश्चात यंत्र के 9 खानों में चावल की 9 ढेरियां बनाएं। फिर प्रत्येक ढेरी पर मौली बांधकर 9 सुपारी स्थापित कर दें। तत्पश्चात शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। शुद्ध घी नहीं होने पर तेल का जला ले। साधना संपन्न करने से पूर्व सर्वप्रथम साधक गुरु और गणेश का ध्यान करें और गुरु मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। फिर गुरु से नवदुर्गा साधना संपन्न करने की आज्ञा लें और उनसे साधना की पूर्णता एवं सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान गणपति जी का स्मरण करें तथा गणेश मंत्र का 1 माला जाप करें। फिर गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात साधक भगवान भैरवनाथ जी का स्मरण करके 1 माला भैरव मंत्र का जाप करें। फिर भैरवनाथ जी से साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करें।